बेटा जी ईदां ने अमीरां लोकां दी, गरीबां दी ईदां कित्थों ने। छोटी ईद ते भी कोई खुशी नहीं सी ईद दी, ते वड्डी आ रही उंदे ते भी कोई वसायल ही नहीं। सारी रात उधर मच्छर नहीं सौन देंदा, उधर बच्चे भुख नाल रोंदे ने, आप भी तड़पने आ भुख नाल, बच्चे भी ते बड़े परेशान होए बैठे हैं। बिल्कुल ही खाना खान नूं कोई वसायल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक दुख भरी दास्तान है जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ साहब, जो कि मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं और साथ ही साथ ये चल भी नहीं सकते हैं। नाज़रीन, इनकी 6 बेटियां थी। 6 बेटियों में से 2 जो बेटियां हैं वो कोरोना वायरस आने से पहले बाहर घरों में जाके काम करती थी, लेकिन नाज़रीन जैसे ही कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में आया, उसने तबाही मचाई। इनका ये कहना है कि 2 बेटियां जो काम करती थीं, जो घर का सिलसिला चलाती थीं, उनको काम से भी निकाल दिया गया है। नाज़रीन, उसी के साथ साथ इनका ये कहना है कि पिछले 4 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ़ और सिर्फ पानी से गुजारा कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खाना खा सकूं और अपनी दवाइयाँ ले सकूं। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, पिछले 4 दिन से आपने कुछ नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया बेटा, सुआ पानी तो दिन पर रात बच्चे रोंदे ने, खाना खान नूं पैसे नहीं ने कोल, कारोबार कोई नहीं ने। बच्चियां 2 करदियां सन, ਉਹ कोरोना ਦੀ वजह ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਬਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਿਸਲੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਸਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਸਲੇ ਦਿਲ ਆਸੂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈਏ। माँ ये दसो कि जो 2 बेटियां थी पहले वो घर को चला रही थी? हाँ जी, वो बच्चियां घर चला रही सी। उन्हें दियां तनखावां आंदियां सन, राशन लैके महीने का रख लईदा सी, बाकी आधा थोड़ा थोड़ा दवाई दा सी ते वो आधा घर का खाता सीधा होया रहिंदा सी। बच्चियां घर आ गईयां ने, कोई कारोबार नहीं, कोई वसायल नहीं। बाहर अंदर निकलिए जे किधरों दिहाड़ी मजदूरी लभ गई तो खा छड्या, नहीं तो अल्लाह दे सिर नूं दुआ दिता। 4 दिनों तो लैके तो रोटी वेखी भी नहीं है। अज इन्ना बच्चे जो हैं वो तो फिर खून के आंसू रोते होंगे। आप किस तरह सोती होंगी? चुप करके अल्लाह दे सिर नूं दुआ दे दी, बच्चों नूं चुप करा के सौ जाईदा, भी सौ जाईदा, बच्चों नूं भी सवा देईदा। सारी रात उधर मच्छर नहीं सौन देंदा, उधर बच्चे भुख नाल रोंदे ने, आप भी तड़पने आ भुख नाल, बच्चे भी ते बड़े परेशान होए बैठे हैं। बिल्कुल ही खाना खान नूं कोई वसायल नहीं है। अज तो इन्ना नहीं है कि शाम नूं बच्चों नूं रोटी बुरकी लिया के दे दईए ते बच्चे चुप कर जान। सुबह दे भी भुखे ने, हुण भी कोई बिल्कुल ही वसायल नहीं है कि बच्चों नूं कित्थों खाना खवाइए। माँ जी ये दसो कि आपके बेटे कितने हैं, वो काम नहीं करते हैं? बेटे छोटे ने, बेटियां वड्डियां ने। शाम तक रोटी का इंतजार करते हैं कि किसी पासों तो दिहाड़ी लगे दी तो शाम नूं रोटी खावांगे। जी, फिर जो ईद आ रही है वो आपकी ईद तो ना हुई? नहीं, साढ़े वास्ते कोई नहीं। ईदां ने बेटा जी, ईदां ने अमीरां लोकां दी, गरीबां दी ईदां कित्थों ने। छोटी ईद ते भी कोई खुशी नहीं सी ईद दी, ते वड्डी आ रही उंदे ते भी कोई वसायल ही नहीं। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ।
ਕੋਲ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੜਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਆ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਸੌਣ, ਨਾ ਉਹ ਖੇਡਣ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਈਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि पिछले 4 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया? कुछ नहीं खाया जनाब, कोई कारोबार नहीं, वेले बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने किसी दी जगह दे विच बैठे हैं। जे कारोबार दी तलाश ते निकलने हैं, पिछू मालक दा फोन चला जांदा कि जगह खाली करो। दसो असीं अगे जाके कित्थे समान रखीए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਬੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ, ਦਰਦ ਲੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਬੱਤੀ ਤੱਕ ਅਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। अच्छा 4 दिन से आप पानी से गुजारा कर रहे हैं? ਪਾਣੀ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? तो बच्चे फिर रोते तो होंगे? ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। लेकिन आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते? ਨਹੀਂ ਫਲਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਮ ਸਿਖਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਲੈਣ। नहीं, अच्छा आपका ये कहना है कि अब आपके पास कोई चारा नहीं है, ਕੋਈ ਚਾਰਾ। और आप ये कह रहे हैं कि हमारा दिल कर रहा है कि हम जिंदगी छोड़ के चले ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋੜ ਤੇ ਚਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ। तो जो 2 बेटियां थी वो काम करती थी और कोरोना वायरस आने के बाद उनको काम से निकाल दिया? काम से निकाल दिया। वो भी बेलियां बेचारियां घर बैठी हैं। एक बच्ची उधर गई, एक और बैठी सामने, उन्होंने भी काट उन्होंने काट दिया कि कोरोना तो बाद आया जी। तो आप खुद काम नहीं करते? नहीं करते। उसकी क्या वजह? मैं बीमार हूँ। किस चीज़? मेरे ਲੱਕ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੋਜਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ही नहीं। मजदूरी करने हैं जंगल दे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। एक दुख भरी दास्तान है। दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और माँ के जो आंसू हैं वो भी नहीं देखे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इनका ये कहना है कि हमारी 2 बेटियाँ थी जो कि कोरोना वायरस आने से पहले घरों में जाके काम करती थी और ये जो मियाँ बीवी हैं ये मरीज़ हैं, ये चल भी नहीं सकती हैं। वो जो 2 बेटियां थी वही घर का सहारा बनी हुई थी और घर का सिलसिला चला रही थी। लेकिन मालकान ने कोरोना वायरस आने के बाद उनको भी घर से निकाल दिया है और वो बेरोज़गार पिछले 3-4 महीने से वो घर बैठी हैं और पिछले 4 दिनों से इन्होंने सिवाय पानी के इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और पिछले इनका ये कहना है कि रात को जब बच्चे खाने का कहते हैं तो हम खून के आंसू रोते हैं और दिल ये चाहता है कि इस ज़िंदगी को ही यहीं पे इख्तिताम कर दें। ना ही इनके पास रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए खाना है, ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही बीमारी के लिए कोई दवाई है। तो नाज़रीन, इनका ये कहना है कि हम इस वक्त जो हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं, लेकिन किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते हैं और खुदा की ज़ात का जो है वो शुक्र अदा करते हैं। और इनका ये कहना है कि हम शुरू से ही मेहनत करते हैं। अब जो बच्चे हैं, कोई बच्चा जो 5 साल का है, कोई बच्चा 10 साल का है, तो वो काम पे कैसे जा सकते हैं। बेटियां थीं वो काम करती थीं, घर कैसे से जाती नहीं। उससे पहले जो अशरफ साहब हैं वो काम करते थे, लेकिन उनको बीमारी ने ऐसा घेरा वो चल भी नहीं सकते हैं। तो नाज़रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, इनका सहारा बन सकते हैं। जो बच्चे रात को खून के आंसू खाना खाए बगैर रो रो के रात गुजार देते हैं, आप उनका सहारा बन सकते हैं। इनका ये कहना है कि ये जो ईदें हैं, ये जो ईद की खुशियाँ हैं, ये हमारे लिए नहीं हैं, ये अमीर लोगों के लिए हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा हक बनता है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें जो कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके, जितना आपको खुदा की ज़ात ने तौफीक दी है, उसमें से इनके साथ रब्ता करें। आप इनको यहाँ पे आके अमीर चौक आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं और आप इनको जो अमाउंट है वो सेंड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उसी के साथ इस दुख भरी दास्तान के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।